क्वेश्चन बड़ा इजी है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपको क्या है? मस्जिद है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको अजमेर में अवस्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था? बनवाया। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अच्छा, कौन सा ऐसा संरचना है जो ऐबक के द्वारा बख्तियार जाति के समान में बनाया गया? बख्तियार जाति के सम्मान में ऐबक के द्वारा कौन सा ऐसा संरचना बनाया गया? कुतुब मीनार। याद रखिए, ऐबक जो है ये कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, किसके सम्मान में शुरू करवाया? बख्तियार का, बख्तियार ताकि के सम्मान में शुरू करवाया। लेकिन इसको पूरा किसके द्वारा करवाया? पूरा किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। इसमें अंतिम मंजिल किसके द्वारा जुड़ा है? अंतिम मंजिल और सुंदरता किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी याद रखेंगे। उसके सम्मान में बहुत बहुत स्वागत है बद्र जी आपका। सूफी शर्मा, वही जो आपका परमानंद महाराज से, वही जो आपका परमानंद महाराज से है, शंकराचार्य से। तो सूफी संत को सम्मान किया जाता है उसमें। ये जो संत महात्मा है हम लोग क्या सम्मान देते हैं। चलो अगला है गुलाम मस्जिद संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। ऑनलाइन में जो है वो भी जवाब देंगे कभी। वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक, अगर संस्थापक की बात करते यहाँ पे पूछते तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को क्या किया जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? घोड़ी का गुलाम था। और ऐबक का कौन गुलाम था? ऐबक का कौन गुलाम था? तो ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यदि आपको प्रश्न दे दे कि गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं तो इल्तुतमिश को कहते हैं। और यह ऐबक का गुलाम था और साथ साथ आपको क्या था? यह इसका दामाद भी था। ठीक है, यह दामाद भी ऐबक का था। बहुत सी कमेंट में जवाब भी देंगे। और इल्तुतमिश कैसा तुर्क था? इल्तुतमिश याद रखिएगा इलबरी तुर्क, याद रखिएगा इल्तुतमिश आपको इलबरी तुर्क। और बाबर इसी सब से रिवीजन हो जाएगा। बाबर कैसा तुर्क? हम सवाल मेरा है सीधे, बाबर कैसा तुर्क? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? देखिए ऐबक जो है वह राजधानी लाहौर को, ऐबक जो है यह राजधानी किसको बनाया? लाहौर को बनाया। लेकिन इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसको बनाया? दिल्ली। तो याद रखिए दिल्ली को राजधानी के रूप में कौन विकसित किया है? तो इल्तुतमिश क्या किया है? विकसित किया है। याद रखिएगा ऐबक के समय में लाहौर उसकी राजधानी थी और दिल्ली सैन्य छावनी। दिल्ली जो है यह किसके रूप में विकसित था? सैन्य
छावनी के रूप में। तो यदि ऐसे भी प्रश्न बना दे कि ऐबक के काल में दिल्ली किस रूप में था, क्या कैसा उपयोग किया जाता था, तो कैंटोनमेंट के रूप में, छावनी के रूप में इसका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अब एक और सवाल बनता है कि ऐबक आखिर दिल्ली को अपनी राजधानी क्यों नहीं बनाया। इल्तुतमिश जो है वह अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, लेकिन ऐबक क्यों नहीं बनाया। तो पहला तो क्या है कि गोरी के मरने के बाद क्या हुआ, लाहौर की जनता एकजुट होकर किसका मांग करने लगा, ऐबक का मांग करने लगा। सब यही बोलता था कि हमको शासक के रूप में क्या चाहिए, ऐबक चाहिए। तो पहला तो लाहौर का अथाह प्रेम था ऐबक के साथ, तो उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। उसको लगता था कि जहां की जनता हमको इस काबिल समझी उसके लिए सेवा दी। दूसरा क्या था कि दिल्ली पर, आपको दिल्ली पर क्या था कि ऐबक के सबसे बड़ा जो दुश्मन था उसका नजर था। वो जान रहा था ऐबक कि अगर हम दिल्ली पर राज कर ले, दिल्ली को राजधानी बना ले, तो वो हम पर आक्रमण करके क्या करेगा, मेरे पूरे साम्राज्य को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो ऐबक किसी प्रकार का दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह दिल्ली से क्या रहा, दूर रहा, लाहौर में रहा। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो अपने बुद्धिमत्ता के बदौलत ये कहां पर आ गया, दिल्ली को क्या बनाया, राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की है। टूटे हिंद कैसरे हिंद जिले इलाही का दीने इलाही, क्या हो जाएगा, किसका उपाधि धारण किया, जिले इलाही का उपाधि धारण किया। कभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफा पूछा है। तो बलबन कौन सा उपाधि धारण किया है, जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब क्या होता है, यह भी प्रश्न पूछा हुआ। अल्लाह, खुदा का प्रतिबिंब, खुदा का प्रतिबिंब, ठीक है। तो यह मानता था कि हम खुदा के प्रतिनिधि हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड है। हम जो बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे, खुदा बोल रहे हैं। ये किसका कहना था, बलबन का कहना था। इसलिए वह कौन सा उपाधि धारण किया था, जिले उल इलाही की उपाधि क्या किया था, वह धारण किया था। ये सब भी याद रखना है, पूछ सकता है। अच्छा, कैसरे हिंद की उपाधि किसको दिया गया, तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी। द्वितीय हिंद, दीन इलाही। अगला है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। तो यह कौन था, इल्तुतमिश था। देखिएगा, मंगोल नेता चंगेज खान जो है यह आपको दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश अपने बुद्धिमत्ता और अपने तेजी के कारण क्या किया, चंगेज खान के आक्रमण को रोका। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो चंगेज खान के आक्रमण से भारत को बचाया, तो वह कौन था, इल्तुतमिश था। कैसे बचाया, तो चंगेज खान जो है, ख्वारिज्म का शाह जो था, उसका पुत्र जो था मांगबरनी, उसका पीछा करते करते कहां पहुंच गया, सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया। मांगबरनी किसके शरण में आ गया, इल्तुतमिश के शरण में आ गया और बोला कि हमको चंगेज खान से क्या कीजिए, आप बचाइए। इल्तुतमिश अगर मांगबरनी को शरण दे देता तो चंगेज खान भारत पर आक्रमण करके पूरे भारत को क्या करता, नष्ट कर देता। यहाँ पर इल्तुतमिश अपना क्या दिखाया, बुद्धिमत्ता दिखाया, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और वह मांगबरनी को शरण देने से क्या किया, मना कर दिया। जब चंगेज खान को पता चला कि इल्तुतमिश हमारे दुश्मन को शरण नहीं दिया है, तो चंगेज खान सिंधु नदी के तट से क्या हो गया, वापस लौट गया। इसके प्रशासन में जोश, मतलब होश के साथ साथ आपको क्या, जोश के साथ साथ होश भी रहना चाहिए। अगर आप युवा हैं, शासन में बैठ गए हैं और वहां सोच लेते कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, हम चंगेज खान से टकरा जाएंगे, तो चंगेज खान सबको क्या कर देता, नष्ट कर देता। इसलिए क्या हुआ, वहां पर वह होश दिखाया इल्तुतमिश और उसको मांगबरनी को शरण नहीं दिया। तो चंगेज खान किसका पीछा करते हुए आया था, चंगेज खान मांगबरनी का पीछा करते हुए कहा, सिंधु नदी के तट तक क्या था, पहुंचा था। जिसको शरण कौन नहीं दिया, इल्तुतमिश जो है शरण नहीं दिया। ये भी नोट कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण लगे उसको क्या करके चलना है, नोट करके चलना।
अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासूस खान, असुदई, तेमुची या ओगदी, या क्या है? तेमुची था। इसका कहाँ का था? मंगोल का था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका कौन थी? रानिया सुल्तान थी, जो किसकी पुत्री थी? या इल्तुतमिश की क्या पुत्री? इल्तुतमिश की या क्या रही है? पुत्री रही है। अगला प्रश्न है हमारा कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो अभी जस्ट बतलाए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि गोरी का कौन गुलाम था? तो गोरी का गुलाम ऐबक था, और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और याद रखिएगा इल्तुतमिश किसका प्यारा था? गोरी का भी प्यारा था। बचपन में इल्तुतमिश को देख के पकड़ लिया था कि बहुत दूर तक जाए, इसलिए इसको दामाद बना। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? लाखों दान करने वाला। तो लाखों दान करने वाला किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों दान करता था। यह ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों दान करने, लाखों दान करने वाला। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत कम आयु में ही पूरे कुरान को क्या किया था? याद कर लिया था। तो कुल जगह कुरान खां किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो ये भी नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? तो भाई पहला कहना उसने नियामत की खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नियामत की खुदाई कहने का मतलब खुदा का प्रतिबिंब। उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, यही गलत है। याद रखिएगा इक्तादारी प्रथा, ई से इक्तादारी, ई से क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। तो इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा लाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया था? लाया गया था। इल्तुतमिश से एक और प्रश्न याद रखिएगा, दुआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। दुआब के आर्थिक महत्व को समझने, महत्व को समझने वाला, यानी कि द्वाब किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वाब कहा जाता है। तो द्वाब जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो ज्यादा उपजाऊ होगा, ज्यादा फर्टाइल होगा। ज्यादा उपजाऊ होगा तो वहां पर क्या होगी? ज्यादा कृषि होगी। तो इल्तुतमिश इस चीज को जानता था कि द्वाब के क्षेत्र पर अगर कृषि करवाया जाए तो वहां से हमको ज्यादा लाभ अर्जित होगा। तो पूछता है कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो द्वाब के आर्थिक महत्व को समझा? तो वह कौन है? इल्तुतमिश है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो बलबन है। बलबन दो तीन चीज आरंभ करवाया, एक फारसी त्योहार नौरोज को, दूसरा ये सिजदा, ठीक है, और तीसरा पैगोस की प्रथा को यह क्या किया? आरंभ करवाया। सिजदा और पैगोस क्या था कि भाई राजा को देख के सर झुकाना, यह क्या कहलाता था? सिजदा कहलाता था। और लेट कर पांव चूमना, यह क्या कहलाता था? पैगोस कहलाता था। ठीक है। इसके अलावा एक नीति को यह अपनाया जिसको रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। यह भी किसके द्वारा अपनाया गया था? बलबन के द्वारा। तो पूछ देगा रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाया गया? बलबन के द्वारा। एक ऐसा जंगली क्षेत्र था जहां पर लुटेरा सब बहुत ज्यादा रहता था। बलबन क्या किया? उस पूरे जंगल को क्या किया? साफ करवा दिया, और जगह जगह पर क्या बना दिया? किला बना दिया, और वहां पर अपने आदमियों को नियुक्त कर दिया कि अगर कोई भी लुटेरा दिखे उसको क्या करो? मार दो। यानी कि जो भी कदम उठाया बहुत बोल्ड स्टेप उठाया, इसलिए कहा जाता रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला कौन था? बलबन था।
और बलबन 40 अमीर तुर्कों में से एक था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको पता था कि अमीर तुर्क क्या षड्यंत्र रचते हैं, उसको आंतरिक मामला सब कुछ क्या था पता था। तो याद रखिएगा, चालीसा का अंत किसके द्वारा किया गया है? 40 अमीर तुर्कों का अंत किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा। तो ये भी लिख सकते हैं, चालीसा का अंत जो है यह बलबन के द्वारा किया गया, ये भी याद रखेंगे। लेकिन चालीसा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो चालीसा का शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। तो दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चालीसा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा। चालीसा का आरंभ किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। अंत क्यों किया गया? तो चूंकि यह स्वयं अमीर तुर्क का एक हिस्सा रहा, इसको पता था कि किस प्रकार से अमीर तुर्क वास्तविक शासक बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसको वह क्या किया? अंत कर दिया। अगला प्रश्न है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर दी। अगला है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। यह मंगोल के आक्रमण से सुरक्षित नहीं करना चाहता। लुटेरा सब जो था, डकैत जो था, उससे वह क्या करना चाहता था? सुरक्षित। तो कथन सही है, कारण क्या है? गलत। अगला है, सुल्तान की, अच्छा एक बात बतलाइए, सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुआ? मंगोल आक्रमण। हाँ, सबसे ज्यादा पूरा दिल्ली सब तक कहीं नहीं बता। अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए क्या है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो पता ही है, सबको पता है। या क्या हुआ, चौगान खेलते हुए घोड़ा से क्या हो गया था? गिर गया था, जिसके कारण मृत्यु हुई। सीढ़ी से लड़खड़ा के गिरने से किसकी मृत्यु हुई? तो हुमायूं की मृत्यु। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आरंभ करवाए, निर्माण आरंभ करवाए, किसके द्वारा करवाएंगे? ऐबक के द्वारा। निर्माण पूरा किया, निर्माण पूरा किया या कौन किया? फिरोज शाह तुगलक जो है अंतिम मंजिल का निर्माण करवाए, अंतिम मंजिल का निर्माण एवं मरम्मत करवाए। निर्माण एवं मरम्मत जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। इसका योगदान नहीं है, ग्यासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं। ऑनलाइन वाले कमेंट में जवाब देंगे भाई, और जो लिखवा रहे हैं, जो लिख रहे हैं ना, उसको नोट भी करके चलेंगे, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष था? बलबन, आलमगीर, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? ये क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक इसका क्या रहा? शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वायुव्य भारत की सबसे बड़ी नदी है? पेनिनसुलर रिवर। हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, गोदावरी नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत में, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। और दक्षिण भारत जो है वो उत्तर भारत से पुराना, यानी कि पहले से गोदावरी क्या हो रही है? बहती आ रही है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो जो भी पश्चिम वाहिनी नदी होगी वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी, जिसका लिस्ट बताए हैं। गंगा, स्वर्णरेखा, वेंगल या भरत पूजा, कौन सी नदी है जो आपको नहीं गिरती? बतलाइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है भाई?
बबलू जी बतलाइए क्या हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में। बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा व्यास। व्यास का उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। इसका उद्गम है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। और आपको सतलुज में कहाँ पर मिलती है? सतलुज में मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? तो हरि के पंजाब। हरि के पंजाब में बताएं किसी स्थान से क्या निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर निकाला गया जो भारत की सबसे लंबी नहर, लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। ऑनलाइन वाले चुप है, आप लोग बतलाइए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। बतलाइए। शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? शारदा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ये ना चुनाव रावी और सतलुज। तो सतलुज नदी कहाँ से आ रही है? तो आपको मानसरोवर झील के निकट से। और कहाँ पर मिलती है आपको? सिंधु नदी में आकर मिलती है। इसका उद्गम कहाँ से? सतलुज नदी का उद्गम जगत। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? राजस्थान से। राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार या वाराणसी। कहाँ पर प्रवेश करती है? हरिद्वार में। यह क्या है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देव प्रयाग आपका उत्तराखंड में है जो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, आधा पर्वतीय आधा मैदानी। ठीक है, दूसरा मैदान में कहाँ से प्रवेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से बाएं तट से आकर नहीं मिलती? लेफ्ट से नहीं मिलती। देखिए इस प्रकार से गंगा है तो यहाँ गोमती नदी ऊपर से मिलती है, गंडक हो गई, महानंदा। ठीक है, ये बाया तरफ से। दाहिना तरफ से कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोन। कहाँ से सोन नदी का उद्गम है? तो अमरकंटक की पहाड़ी जो कहाँ पर है, किस श्रेणी में है? पैकाल श्रेणी में क्या है? अवस्थित। और गंगा में दानी पुल के निकट मिलती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है? तो बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है? महानंदा। या ऐसे भी पढ़े होंगे बिहार स्पेशल में कि बिहार में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में आकर मिलती है तो वह कौन है? महानंदा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस नदी को शांगो के नाम से जाना जाता है? 2 दिन पहले क्लास में बताए कि ब्रह्मपुत्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शांगो के नाम से जानते हैं। लेकिन कहाँ पर जानते हैं? तो तिब्बत में। तिब्बत में हम लोग किस नाम से जानते हैं यार? लोग शांगबो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती रहती है तो जमुना के नाम से जानते हैं। जब बांग्लादेश में अंदर चली जाती है तब किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और तीस्ता नदी के बारे में बताए थे सिक्किम। सिक्किम में प्रवाहित करती है। सिक्किम में प्रवाहित करती है। और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा बता दें कि यह 3 छोटी धाराओं से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन है? रंगित, रैंगपो और तीस्ता। ये 3 छोटी छोटी धाराएं मिलती है तो तीस्ता नदी का क्या होता है?
निर्माण होता है। और तीस्ता नदी एक श्रेणी को काटती है, उस श्रेणी का नाम क्या है? तो वह दार्जिलिंग श्रेणी को, या मध्य हिमालय का हिस्सा दार्जिलिंग श्रेणी है, इसको यह काटती है। तो यह भी पूछ लेगा कि तीस्ता नदी किस श्रेणी को काटती है, तो तीस्ता नदी दार्जिलिंग श्रेणी को क्या करती है? काटती है। तो इतना कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो हम बताएं कि राजस्थान की सबसे लंबी या बड़ी नदी कौन है? लूनी नदी है। जब लूनी नदी का विशेषता बताया कि यह अंतः स्थलीय नदी है, स्थल से उद्गम करती है और स्थल में ही क्या होती है? विलुप्त तो हो जाती है। तो यह आपका क्या है? अंतः स्थलीय नदी होती है, स्थल से निकलकर स्थल में ही क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। साबरमती नदी के किनारे एक प्रमुख शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम क्या है? याद रखिएगा, अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। सूरत शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सूरत जो है तापी नदी के किनारे अवस्थित है। इसी प्रकार से नासिक जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। इसी प्रकार से गोरखपुर जो है यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताए हुए हैं, गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोरखपुर में एक प्रमुख ट्रेन जाती है, डैश सागर। कितना हिंट दे देते हैं? राप्ती सागर एक्सप्रेस नाम सुने हैं? तो गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लखनऊ आपको गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? काफी महत्वपूर्ण है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। तो इसके करके कुछ नदी से संबंधित भी सवाल क्या करता है? पूछ देता है। क्षिप्रा सबको याद रख लेना है। माही नदी का विशेषता बतलाए थे कि कर्क रेखा को 2 बार काटती, कर्क रेखा को 2 बार काटती। ये कौन है? माही नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा है, विश्व का सबसे उपजाऊ डेल्टा है, उपजाऊ डेल्टा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हरित डेल्टा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम क्या जानते हैं? ग्रीन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इसका नाम जो पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? यह सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। और यह किसका घर है? तो यह रॉयल बंगाल टाइगर। ये किसका घर है? तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इसके अलावा मैंग्रोव प्रजाति, अगर हम इस पे देख ले, मैंग्रोव स्पेसीज पौधा सब में देख ले, तो यहाँ मैंग्रोव प्रजाति भी पाया जाता है। याद कीजिए, मैंग्रोव प्रजाति वही पौधा है जिसका जड़ जो है कहाँ की ओर जाता है? ऊपर की ओर गया है। चल अगला प्रश्न हमारा है, इस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? रक्त का पीएच स्तर जो है 7.4 होता है। 7.35 से 7.45 हो जाएगा। तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, आंशिक रूप से क्या होता है? क्षारीय होता है। इस सेट में हम तीनों देख रहे हैं,
हिस्ट्री देख रहे हैं, ज्योग्राफी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, साइंस देख रहे हैं, ताकि दिमाग क्या हो, रोटेट हो सके। अगला प्रश्न हमारा है कि रुधिर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ब्लड का पार्ट एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये सब किसका है? आपको डब्ल्यूबीसी का क्या है? प्रकार है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हृदय में 4 चैम्बर, लेकिन किसका हृदय? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर, पक्षी के हृदय में पक्षी के हृदय में 3 चैम्बर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हृदय कब आराम करता है? हृदय जो है बहुत के बीच आराम करता है। ठीक है, कभी आराम नहीं, आराम करता है लेकिन 2 धड़कनों के बीच करता है, ये भी हम डिस्कशन बताएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हृदयाघात का सटीक लक्षण है? हार्ट अटैक का सटीक लक्षण क्या है? पसीना आना, सीने में तेज दर्द, सीने में तेज दर्द या सिर दर्द, कौन सा सटीक लक्षण है? कितना हो जाएगा? 2 3 4। जी मिचलाना आपका सटीक लक्षण नहीं। जी अगर ज्यादा मिचला रहा है ना, समझ गए आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, तब उसका जी क्या होने लगता है? मिचलाने लगता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात की जाए कितना हो जाए? 120 और 80। अगला प्रश्न है हमारा ब्लूबेरी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले पानी से, कई दफा पढ़ाए हैं, डिस्कशन भी किए हैं। ब्लूबेरी सिंड्रोम किसके कारण होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यह किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण होता है ब्लूबेरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है हमारा कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा है? पोटासियम है। तो सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? नारियल पानी। सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? नारियल पानी में मिलता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बार्नर्ड के द्वारा किया गया था। और विलियम हार्वी क्या किया था? रक्त परिसंचरण का खोज किया था। उसके बाद विलियम हार्वी क्या किया है? यह ब्लड सर्कुलेशन का खोज किए थे। निम्नलिखित में से पदार्थों के उस युग का चयन कीजिए जो रुधिर स्पंदन के लिए आवश्यक है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आवश्यक है। कैल्शियम आयन और प्लेटलेट। देखिए ब्लड कंपोनेंट की बात करें, रुधिर घटक की बात करें, तो ब्लड कंपोनेंट में पहला कौन होगा? प्लेटलेट्स। अगर आयन की बात करें तो कौन सा आयन होता है? कैल्शियम आयन। अगर हम विटामिन की बात करें तो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है, विटामिन के होता है। ठीक है, हेपेरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है, प्रतिस्कंदक। हेपेरिन जो है यह एंटी कोगुलेंट होता है, यानी कि प्रति स्कंदक होता है, यानी कि यह स्कंदन में भाग नहीं लेता। अगर आपके रक्त में, अगर आपके नस में रक्त दौड़ रहा है, तरल अवस्था में है, तो वह किसके कारण है? हेपेरिन के कारण। हेपेरिन अगर काम करना बंद कर दे तो आपका रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, तो वह कौन है? हेपेरिन है। या प्रति स्कंदक किसको कहा जाता है? तो हेपेरिन को कहा जाता है। इतना तक हम लोग नोट कर सकते हैं। अगला है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है, इसका संख्या घट जाता है, का संख्या घट जाता है। और लोग बोलता है बकरी का दूध पीजिए, उससे क्या प्लेटलेट का संख्या बढ़ेगा। अगला है विद्युत ऊर्जा
तो यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है, किसके द्वारा बदला जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। मोटर क्या करता है, विद्युत लेके पानी को ऊपर चढ़ाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को क्या किया हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में बदला। डायनेमो ठीक उल्टा करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को, या यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है, जो क्वेश्चन आसान लगे तो तुरंत टिकने लगा, सोचिए कि उसमें क्या है, जैसे आप लोग डायनेमो डायनेमो कर रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक साधारण का बल अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। बल पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च तार क्या होता है, पिघल जाता है। दे रहा है कि ज्यादा दिन तक बल्ब क्यों नहीं चल पाता है, क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 2 और 3 होगा। फिलामेंट पर किसका बना होता है, सबका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो 2 और 3 आपका यहाँ क्या होगा, सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के परिकिरणन के कारण लघु तरंगदैर्घ्यों की वायु द्वारा अधिक परिकिरणन होता है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरणन। इतना अभ्यास कर देना है ना कि क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाए कि विकल्प क्या होना चाहिए। इसमें तो आपको खुद पता चल गया होगा कि प्रकिरणन ही होगा प्रकाश का, चाहे कितना भी बात को क्या करे, घुमा दे। तो अभ्यास भी ऐसा ही होना चाहिए, क्वेश्चन देख के लग जाए कि यही विकल्प होगा, ऑप्शन देखने का ज्यादा जरूरत ना। अगला प्रश्न हमारा कि खतरे के संकेत को लाल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है, यानी कि वेवलेंथ ज्यादा होगा और सबसे कम प्रकीर्णन होता है। देख रहे हैं